गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे थर्ड लेसन भोली। भोली का मतलब होता है भोला, भोला वाला, भोली भाली, भोला वाला बच्चा, भोला वाला लड़का या भोली भाली लड़की जो चालाक नहीं होती है, बिल्कुल सीधी सादी होते हैं। ये कहानी जो है के अब्बास ने लिखी है। बेसिकली भोली एक बच्चे थे, उसके पिताजी का नाम रामलाल थे। वो अपने गांव के नंबरदार थे। उनके 7 बच्चे थे, 4 अपने लड़कियां थी, 3 लड़के थे। भोली सबसे छोटी थी। वो ये कि जब ये 2 साल की थी तो ये चारपाई से नीचे गिर गई। एक तो इस बेचारी का दिमाग में चोट लगी, दिमाग काम करना बंद हो गया, अपनी उम्र से पिछड़ गई। दूसरा, इसके ऊपर चेचक का हमला हो गया। नतीजा क्या था, बच तो गई लेकिन इसे सारे चेहरे जो सारा शरीर वो दागमदार होगा। चेहरा तो विशेष तौर पर दागमदार हो गया। अब बेचारी ना शक्ल से ना अकल से। नतीजा क्या था कि ये एक इग्नोर्ड चाइल्ड जो था घर में हो गया। इग्नोर्ड चाइल्ड हो गया कि बस ये एक बोझ समझने लग पड़े इस बच्चे को सारे के साथ, जो खास तौर पे पेरेंट्स थे। चलो, लेकिन बच्चा उम्र के साथ बड़ा होता गया। तभी अंग्रेज जी सरकार ने जो मूव चलाया था कि चाइल्ड एजुकेशन और लड़कियों को भी शिक्षित करने का, तो जो डीसी साहब थे वो आ गए गांव में एक प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन करने के लिए आए किया। अब नंबरदार जी आ गए थे, क्योंकि नंबरदार जी को भी डीसी साहब के आगे जाना था। तो डीसी साहब ने कहा कि आप गांव के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, अगर आप अपनी लड़कियों को भेजेंगे स्कूल में तो बाकी लोग भी भेजेंगे, तो इसी से जो स्त्री शिक्षा, इसको प्रोत्साहन मिलेगा और जो स्त्रियां वो शिक्षित होंगी। तो आप अपने बच्चों को पहले भेजिए। घर अगर बात की, उस वक़्त लड़की को घर से बाहर निकलने देना, कहते हैं लड़की को आवारा बना देना, लड़की को बदचलन बना देना। मतलब लड़की जो थी बस चूल्हा चौका, बस शादी, बच्चे पैदा, घर का काम, बस और कोई काम नहीं। अब ना तो विशंबर पुरानी जो रीति रिवाज थे उनको तोड़े, लेकिन डीसी साहब को ना करने की उसमें हिम्मत भी नहीं थी। तो विचार किया कि ऐसा करो, भोली को स्कूल भेज दो। भोली से पता नहीं किसी ने शादी करनी है नहीं करनी है, भोली की बदनामी हो भी गई तो कोई बात नहीं, भोली को भेज दो। चलो जी, दिन फिक्स हो गया। भोली को खूब सजाया संवारा। हालांकि पहले तो भोली के लिए घर में कपड़े कोई नए नहीं बनाता था, जो उसकी बहनों को छोटे थे वही उसको देते थे। अभी भी उसको एक सूट कपड़े दे दिए, नहलाया। वो भी सोचे आजकल नहला के उन्हें तेल लगाया। आजकल तो बच्चे ड्राई रहते ना, तो पहले ज़माने में बालों को झसते थे, तेल लगाते थे, कहीं बाहर जाना होता था तो उसको स्कूल भेजा। अब स्कूल भेजे, उसके लिए बड़े अपरिचित वो माहौल देख के डर गई, रोना शुरू हो गई। अब उसकी जो टीचर थी वो बड़ी अच्छी थी, तो टीचर ने बोला, बेटा आपका नाम क्या है? वो ना थोड़ी तुतलाने लगी, हकलाने लगी, भो 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 भो, इतना ही किया तो जो बाकी लड़कियां थी वो हंस पड़ी। इसका रोना निकल गया। लेकिन टीचर ने क्या किया, इसे गले से लगाया, प्यार किया और कहा नहीं कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, फिर भी बताने की कोशिश करो। करते करते भो 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 भोली बोल दिया। इसने कहा घबराना नहीं। टीचर ने कहा तुम भी इन बच्चों की तरह बोलोगी, बस जो मैं काम कहूँ वो करती रहो, धीरे धीरे वो भी टाइम आएगा। उसने सोचा क्या मैं इन बाकी बच्चों की तरह बोल सकूँगी? तो टीचर ने कहा हाँ। सोचा चलो। इन द मीन टाइम स्कूल में छुट्टी हो गई। उसने मंदिर की घंटियाँ सुनी सब, तो लेकिन टीचर ने उसे एक बुक दी, वो ना तस्वीरों वाली बुक थी, उसमें कई तरह की तस्वीरें थी। तो फिर टीचर ने कहा कि अगर तुम पढ़ लिख जाओगे ना, यही लोग तुम्हें सुना करेंगे, तुम्हारे पास बैठा करेंगे। तो भोली ने सोचा ऐसा कभी हो सकता है? भोली यही सोचती थी, लेकिन उसने कहा नहीं, ज़रूर होगा, ऐसा होगा। तो पहले भोली घबराती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका जब टीचर ने हौसला बनाया तो पहले तो अपना नाम लेने के लिए योग्य होगी। जब उसने नाम लिया उसने कहा अच्छा मैं बोल सकती हूँ। टीचर का शाबाश, डर निकाल दो सारे, डरना नहीं है। टीचर ने उसे एनकरेज किया। तो धीरे धीरे उसने कहा अच्छा ये एक पुस्तक ले लो, इसके बाद मैं नई पुस्तक दूँगी, फिर मैं धीरे धीरे तुम्हें बहुत पुस्तकें दूँगी। तो
फिर तुम पढ़ने के योग्य हो जाओगी। और जब धीरे धीरे टाइम गुजरता गया और भोली में भी इम्प्रूवमेंट आती गई। अब जो गांव था वो गांव फैलता गया, एक छोटा कस्बा बन गया। वही प्राइमरी स्कूल था तो वो हाई स्कूल में बदल गया। अब टीन की छतों से के नीचे स्कूल चलने लगा। फिर इन द मीन टाइम भोली के लिए एक रिश्ता आ गया। रिश्ता क्या था कि उसके फादर की एज का लड़का। देखिए आजकल अगर हम देखते हैं कि चलो लड़की लड़का तो हम उम्र तो हो, थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन उसके फादर की एज का लड़का तो। लेकिन क्या था, उसकी दुकान थी, पंसारी था, पैसे चार थे, तो उसके पापा ने को रिश्ता आ गया। कहता देखिए मेरी बेटी से कौन शादी करेगा। अपने दोनों मियाँ बीवी बात करने लगे तो ऐसे रामलाल के साथ की शादी कर देते। एक तो रामलाल उम्र में बड़ा, दूसरा टांग से भी लंगड़ा। जब भोली बातें सुन रही थी दुख तो हुआ बहुत, लेकिन वो बोली नहीं। निश्चित दिन आया, शादी तय होगी। वो पूरा बुढ़ा बैंड बाजे बारात लेकर आ गया। जब अब जयमाला होने लगी, इसका कहीं पर से पल्लू सरक गया सड़क से। उसने इसके चेहरे को देख लिया, कहता ये क्या लड़की, ये तो गाँव के दागों वाली लड़की, मैं इससे शादी करूँ, इतनी बदसूरत। किसी ने बोला तू भी तो लंगड़ा है, तू भी तो बुढ़ा है। कहता फिर क्या हुआ, मैं अभी भी जवान हूँ, मैं कोई बुढ़ा नहीं हूँ, मेरे में पूरी पूरी ताकत है, तो मैं नहीं इससे शादी करूँगा। अब जिस बाप की बेटी की शादी ना हो, पुराने ज़माने में तो वो शर्म से मर जाते थे। आजकल तो लड़कियाँ भी बोल्ड होंगी ना। पीछे जैसे एक बटाला में इंसिडेंट हुआ था कि बारात आई तो लड़के ने कहा जी मोटरसाइकिल दोगे तो मैं शादी करूँगा, नहीं तो शादी नहीं करूँगा। जयमाला हो चुकी, लड़के ने लाए मैंने तेरे साथ शादी करी, भाग जा। और लड़की ने ऐसा डटी, बारात ही वापस। और ऊपर से दहेज विरोधी कानून में लड़का भी अंदर, लड़के के फैमिली भी अंदर। ऐसा एक और केस बटाला में कहीं और हुआ था, तो दहेज मांगा लड़के, तो लड़कियों ने शादी से इनकार कर दी, ऐसी बोर्ड। लेकिन उस वक्त ऐसी नहीं थी। अब रामलाल ने उसके पाँव में पगड़ी रख दी, बेटा भाई मेरी इज्जत का सवाल है। उसने कहा ठीक है 5,000 रुपया दे दो तो मैं शादी कर लूँगा। अब उस वक्त का 5,000 आज का 5 लाख से भी अधिक। अब एक आम आदमी कैसे लाए, वो कहा चलो फिर भी मैं 2,000 दे दूंगा। कहता 2,000 नहीं, 5,000 से नीचे नहीं। अब भोली जो थी ये बातें सुन रही थी, उसने अपना घूंघट उड़ाया, वारमाला फेंकी, कहती मैं तेरे साथ शादी नहीं करूँगी। रामलाल गुस्से से बोल पड़ा कि लड़की, तू लड़की होकर इतना बोलती है। पहले लड़की बोले, वो तो लोग कहने लगे कितनी बेशर्म है, सबके सामने घूंघट बिठा दो, सब बोल रही है कि मैं ऐसे शादी नहीं करूँगी, इतनी बेशर्म लड़की है। उस वक़्त का समाज था, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगी इससे। कहते पिताजी आप इसे शादी करने वाले थे, बूढ़ा है मैंने एक्सेप्ट कर लिया, लंगड़ा है मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा लालची कपटी और घटिया व्यक्ति जो आपकी इज्जत नहीं कर सकता, मैं उससे शादी नहीं करूँगी। अब धीरे धीरे बराती वापस जाने लगे, तो उसने कहा बेटा आपसे शादी कौन करेगा। कहते मैं शादी करूँगी नहीं। कहते फिर बेटा तुम क्या करोगी। कहते पिताजी मैं पढ़ूँगी, जिस स्कूल में मैं पढ़ रही हूँ मैं वहीं पर टीचर बनूँगी, और बुढ़ापे में आपकी बुढ़ापे की लाठी बनूँगी, सारी उम्र आपकी सेवा करूँगी, मैं शादी नहीं करूँगी। बारात वापस जाने लगी, बैंड वालों ने बोझा सच शादी हो गई, उन्होंने विदाई की ट्यून्स भी बजानी शुरू कर दी, लेकिन शादी नहीं हुई। इन द मीन टाइम वहाँ पर इसके टीचर भी थी। अब वो इसके टीचर के पास चले गए कि इसको समझाओ। टीचर ने इसके बात सुनी, तो टीचर ने माँ बाप को समझाया कि सुनो, जो लालची व्यक्ति होता है उसकी जो मंशा लालची वो कभी पूरी नहीं होती। आज उसने 5,000 मांगा, कल को 50,000 ही मांगेगा। तो ऐसे व्यक्ति के साथ मैं भोली की किसी भी लड़की की शादी करनी नहीं चाहिए। उस वक्त टीचर्स की बात समाज सुनता था, टीचर्स की ज़्यादा इज्जत थी, टीचर्स भी अच्छी सलाह देते थे। तो नतीजा क्या हुआ कि शादी रोक दी गई, और भोली ने जो प्रण किया था, कहते हैं कि बाद में वही प्रण पूरा किया, वो उसी स्कूल में टीचर बन गई और उसने अपने माँ बाप की सेवा की। सो दिस इज़ द लेसन अबाउट भोली। ठीक है, इस जो लेसन की मैंने डिटेल्ड समरी आपको डाली है, वर्ड मीनिंग्स भी हैं, तो काइंडली इनको अच्छी तरह पढ़ें, मीनिंग्स को अच्छी तरह आप याद करें और अपनी कॉपीज़ में लिखें। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस अभी दिए गए हैं इनको भी अपनी भी कॉपीज़ में देना, बाकी मैं काम कल दूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।